ये 2026 है मित्र। अब वो समय गया जब वुमेन्स मेंस में उनकी स्ट्रेंथ देखती थी। वैसे एक बात बताऊं तो वुमेन्स की वो वाली क्वालिटी अब आजकल के मर्दों में जा रही है। जैसे तुमने एक बहुत अच्छी फिजिक बनाई और वो फिजिक तुम्हारे उस फ्रेंड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। वो उसकी जनरली तारीफ करेगा, लेकिन तुम्हारी वही फिजिक किसी लड़की को उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी जितना तुम सोच रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जमाना बदल चुका है। पहले वुमेन्स को सेफ्टी चाहिए थी, इसलिए वो प्रोटेक्टिव मैन को देखती थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन आज के जमाने में कौन सा उन्हें किसी शेर से खतरा है। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल के मर्द भी कुछ जनरेशन बाय जनरेशन उनकी नीड्स बदलती जा रही हैं, क्योंकि वुमेन्स अब अपने पैरों पे खड़ी हैं। उन्हें अपने लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं। एक फैक्ट की बात बताऊं, आजकल की लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो तुम्हारी नजरों में मीठे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कोरियन हर्ट वाला ग्रुप पर्पल। नाम नहीं लूंगा वरना विवाद हो जाएगा। बहुत बड़ा फैन बेस है, इसलिए मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो वुमेन्स को एक्चुअली अट्रैक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट नीड्स इन अ साइंटिफिक वे। चिंता मत करो, कोरियन नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इंडिया में ही देखूं तो हमारे इंडिया में डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक बार मतलब एक बार। लेकिन आज के जमाने में ब्लू ड्रम वाले केसेस का भी तो कुछ ज्यादा ही खौफ है। रिसेंटली केतन अग्रवाल को उनकी होने वाली वाइफ ने मार दिया। पता नहीं उस लड़की को चाहिए क्या था। मतलब यार, वो पैसे वाला था, अच्छी खासी जॉब करता था, हैंडसम भी था, और क्या ही चाहिए। ऐसे केसेस के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। अब अगर अट्रैक्शन की बात भी करूं तो आजकल तो मैं हर गली में वो लंबे बाल वाले अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के मिल ही जाएंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 2019-2020 वाला समय नहीं जब लुक्स देखे जाते थे। हर कोई लुक्स में अच्छा ही है। इस बात से हमें ये तो पता चल ही रहा है कि फॉर अट्रैक्शन द थिंग विच मैटर्स इज बिहेवियर। लेकिन वो केसेस छोड़ो, तुम में कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां ही ऐसी हैं। बस ये मत भूलना, जहाँ पर बुरी होती हैं वहां पर अच्छी भी होती हैं। तो योर बिहेवियर विल अट्रैक्ट हर मोर देन योर लुक्स। चलो माना तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, लेकिन वो पॉइंट आउट सिर्फ तब होगा जब तुम उससे बात करोगे। बात करने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंट लोग किसे ही पसंद नहीं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली। इनफैक्ट तुम्हें भी कॉन्फिडेंट लोग पसंद हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। यू नो लड़कों को बात करनी नहीं आती। जेन्युइनली लड़कों को सही में बात करनी नहीं आती। सच अ डिसग्यूज। इवन वी कांट टॉक टू अवर अपोजिट जेंडर। इनफैक्ट इतनी शर्म तो जानवरों को भी नहीं आती जितनी तुम्हें आती है। अब इसमें तुम्हारी भी क्या ही गलती। एक तो अपनी सोसाइटी और सराउंडिंग्स ही ऐसी हैं, बात करने को भी क्राइम समझ लेते हैं। मैंने तो सुना था स्कूलों में बच्चे एजुकेट होने जाते हैं, बट वहां भी लड़का लड़की का अलग ही माहौल बना होता है। स्टेज पे न्यूज बोल दी, बस हो गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस। बट कोई नहीं, मैं हूं ना, एटलीस्ट तो मैं कॉन्फिडेंट तो बना ही सकता हूँ। ये बात जितनी कॉम्प्लेक्स है उतनी ही कॉमन है। कोई भी लड़की तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे हेयर स्टाइल और तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगी। उसका ध्यान सबसे पहले तुम्हारे कांपते हुए पैरों पर जाएगा। हर कोई तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे बात करने के तरीके को ही नोटिस करेगा। द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर। और ये हाउ आर यू, हाय हेलो इज टू ओल्ड। कोई भी तुम्हारा हाय हेलो लेने के लिए नहीं बैठा, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर तुम किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उससे ऐसी बातें करनी होंगी जिसमें उसे इंटरेस्ट आए। चलो मान लो मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, अब मैं ऐसे लोगों से ही बात करूंगा जो मेरी तरह फुटबॉल देखते होंगे। अब किसी क्रिकेट वाले को तो घुसने नहीं दूंगा ना। हाँ चलो माना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे तुम पहली बार मिलते हो, तुम्हें उनके इंटरेस्ट नहीं पता होते। तुम उनसे ऐसे तरीके से बात करो कि उन्हें उस तरीके में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा गर्मियों की छुट्टियों का बेस्ट पार्ट कौन सा था। दांत दिखाने से ज्यादा साइकोलॉजिकली अपने दिमाग से बात करना तुम्हें ज्यादा बेनिफिट करेगा। बस एक बात ध्यान रखना, कोई भी तुम्हारे लुक्स को, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को नहीं देखेगा। द फर्स्ट थिंग दे विल नोटिस इन यू इज योर कॉन्फिडेंस, चाहे वो मैन हो या वुमेन। और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो गेट लॉक करो, शीशे के आगे बोलो, कैमरे के आगे बोलो। कोई जरूरत नहीं कॉन्फिडेंट ना दिखने की, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे बात करने के तरीके में रिफ्लेक्ट होगा। तो मर्दों महिलाओं मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक बात और बोलना चाहूंगा, मेंस स्टे सेफ फ्रॉम सच गर्ल्स।